चाइना, रशिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ से अफ़गानिस्तान को मुस्तकिल कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो रीजनल स्टेबिलिटी का हिस्सा बने। रीजनल मीटिंग्स में बार बार काबुल को ये कहा जाता है कि ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले मिलिटेंसी को गिव अप करना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी माजी में हमेशा डिपेंड करती रही है ऑन फॉरेन प्रेजेंस एंड फॉरेन एड। ब्रिटिश रूल में यहाँ पर रोड नेटवर्क्स बने, सोवियट्स ने यहाँ पे एयर बेसिस बनाई, अमेरिकन्स ने मिनिस्ट्रीज बनाई, एक आर्मी बनाई, पुलिस बनाई। लेकिन हर दफ़ा जब ये फॉरेन पावर्स यहाँ से छोड़ के जाती हैं तो गवर्नेंस कोलैप्स कर जाती है। सो अफ़गानिस्तान के इंस्टीट्यूशंस इम्पोर्टेड हैं, इंटरनली डेवलप्ड नहीं है और ना सर्वाइव कर पाते हैं। टुडे द तालिबान गवर्नमेंट रिलाइज ऑन एड, बॉर्डर रेवेन्यू, स्मगलिंग, mining deals instead of reforms and stability. While China and Pakistan are not getting any positive feedback from Taliban when it comes to investment, US का वहाँ पे एक renewed interest नजर आता है और वो यकीनन mines and minerals में ही है। अब देखना ये है कि इस दफ़ा अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर एक फॉरेन इन्वेडर को चूज करता है या इन्वेस्टर को। इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान को रेलेवेंट रखती है टू आउटसाइड पावर्स और साथ साथ अनगवर्नेबल बनाती है फ्रॉम विद इन। दिस इज व्हाई रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू अफगानिस्तान इज अनरियलिस्टिक। ट्रेड और एनर्जी के रूट्स प्रिडिक्टेबिलिटी मांगते हैं, रूल ऑफ लॉ मांगते हैं, जो अफगानिस्तान टू डेट प्रोवाइड नहीं कर सक रहा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अफगानिस्तान हैज़ अ पैटर्न ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ वॉर इकोनॉमी। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, रीजनल प्लेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रैग्मेटिकली सोचें और इस प्रैग्मेटिक सोच में स्टेबिलिटी थ्रू अफगानिस्तान ऑप्शन नज़र नहीं आती। सो अगर नए रूट्स बिल्ड करने हैं तो वो अफगानिस्तान से हट के करने पड़ेंगे।